जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बताएंगे जिन राशियों पर शनि का प्रभाव चल रहा है। शनि के साढ़े साथी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है। तो शनि के और कुंडली में शनि भी 4, 6, 8, 12 भाव में है, सप्तम भाव में है, अपना शत्रु राशियों के साथ विराजमान है। तो इनके कुप्रभाव को कैसे दूर किया जाए और चल रही साढ़े साती के कुप्रभाव को कैसे दूर करें और शनि भगवान की अच्छी दृष्टि, शुभ दृष्टि कैसे प्राप्त हो। वैसे बिल्कुल शनि भगवान से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि भगवान न्यायकारी देवता है। भोलेनाथ शंकर ने उन्हें प्राणियों को अपने कर्मानुसार, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, तो अधर्म करता है, अन्याय करता है, नीच कार्य करता है, तो उसके लिए दंड विधान देने का कार्यभार भगवान शंकर ने अपने प्रिय शिष्य शनिदेव भगवान को सौंप रखा है। तो इसलिए वे अकारण किसी को नहीं सताते। बिल्कुल मत घबराइए। आपके ऊपर शनि की साढ़े साती आने वाली है, ढैया लगने वाली है या चल रही है, शनि की अंतर्दशा, महादशा चल रही है, तो बिल्कुल ही मत घबराइए। शनि भगवान कभी किसी को नाजायज नहीं सताते हैं। फिर भी अगर आप शनि के प्रभाव से अगर बचना ही चाहते हैं तो आप ध्यान करें। 16 शनिवार शनि भगवान का व्रत करें और उनका पूजन करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, साथ में हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और पीपल, हर शनिवार को पीपल की जड़ पे गुड़, उड़द, धूप दीप नैवेद्य से पीपल का सिंचन करें। 16वें शनिवार को ज्ञानी पंडित को बुला करके शनि भगवान का दशांश आहुतियों का होम करें। कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दीनहीनों की सेवा करें। इस प्रकार से आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा। शनि भगवान के कुप्रभाव से आप बचेंगे। महर्षि पिप्पलाद यमुना तट पर अपनी कुटिया बनाए रहते थे, तो शनि के कुप्रभाव के कारण, कुदृष्टि के कारण उनके पिताश्री को असमय ही शरीर छोड़ना पड़ा। महर्षि पिप्पलाद धीरे धीरे बड़े हुए। उन्होंने अपनी माता से पूछा, तो माता जी ने सारा वृतांत बता दिया। तो उन्होंने कहा, ये शनि के प्रभाव से जो मेरे पिताश्री का ये हाल हुआ है, मैं शनि भगवान को नहीं छोड़ूंगा। वो बड़े क्रोध में भर करके ब्रह्मदंड लेकर के शनि भगवान को ढूंढने निकल गए, उनसे युद्ध करने के लिए। देखिए कितनी उनमें साहस होगी महर्षि पिप्पलाद में, जिसके मात्र दृष्टि से, पढ़ने से सृष्टि में हलचल उत्पन्न हो जाए, प्रलय हो जाए। इतने महाबली शनि से युद्ध करने के लिए महर्षि पिप्पलाद ब्रह्मदंड लेकर के निकल पड़ते हैं। चलते 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 एक पीपल वृक्ष के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो वहां पे शनि भगवान बैठे होते हैं। वो उनसे युद्ध करने लगते हैं। पिप्पलाद ऋषि युद्ध करते करते ब्रह्मदंड के प्रभाव से, प्रहार से शनि भगवान के पग टूट जाते हैं। वो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं और वो उस समय उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता है। तो अपने गुरुदेव को ध्यान करते हैं, शंकर भगवान को, मन ही मन शनिदेव। भोलेनाथ वहां पर प्रकट होते हैं
महर्षि पिपलाद को समझाते हैं कि ये शनि भगवान मेरे आदेशानुसार ही व्यक्तियों को कर्मानुसार दंड देने के लिए मैंने ही इनको बताया है। ये अकारण आपके पिता को इन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं किया। एक मनुष्य, हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तो इस प्रकार से इन्हें क्षमा कर दें, इनसे युद्ध शांत कर दें। ऐसा वचन सुनकर महर्षि पिपलाद शांत हो जाते हैं और शनि को आदेश देते हैं और उनको बताते हैं कि ये बात याद रखें, जो भी मेरे द्वारा स्थापित इस पीपल की पूजा करेगा, सिंचन करेगा, दीपक जलाएगा, तो उनके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव और शनि का प्रभाव, ढैया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये शनि भगवान स्वयं वचन देते हैं, बिल्कुल तथास्तु। इस प्रकार से शनि एक बहुत ही पावरफुल सौर मंडल में ग्रह भी हैं, देवता भी हैं, जिनके प्रकोप का भाजन बड़े बड़े देवताओं को भी सहना पड़ा। महाराजा हरिश्चंद्र को भी शनि के प्रकोप के कारण अपना राजपाट छोड़कर और उनकी पत्नी तारा ब्राह्मण के घर भी की और महाराजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में एक चांडाल के हाथ भी किए। शनि को मनाया था कि इंद्रदेव के कहने के अनुसार हम राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। ये सत्यवादी राजा है। तो इस प्रकार से शनि का अगर गलत प्रभाव किसी के ऊपर व्यक्ति के पड़ता है तो वो रंक से राजा भी बनता है और राजा से रंक भी बढ़ जाता है। अगर अच्छी दृष्टि हो तो रंक से राजा, गलत दृष्टि पड़े तो राजा से रंक भिखारी भी बनते देखा गया है। तो इसलिए शनि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए शनिवार के दिन तेल, सरसों का तेल चढ़ाएं, उसमें तिल डाल करके, उड़द डाल करके शनि प्रतिमा पर, शनि शिला पर, और मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कई राजा महाराजा भी इनके कुप्रभाव से नहीं बचे हैं। राजा दशरथ को भी इनके प्रभाव ने, महाराजा दशरथ अयोध्या आर्यावर्त के पूरे सम्राट थे, तो उसमें शनि भगवान कृतिका नक्षत्र को भेदन कर रोहिणी नक्षत्र को प्रवेश करने जा रहे थे, तो उस समय बहुत बड़ा योग बनने जा रहा था। 12 साल तक भूखमरी, भूखा और सूखा पड़ने जा रहा था। जनता त्राहिमाम करने लगी। ज्योतिषियों को कहने के अनुसार महाराजा दशरथ बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपना रथ पर सवार होकर के नक्षत्रों के लोक में पहुंच जाते हैं और अपना धनुष बाण लेकर के, पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर के, सब रत्न जड़ित सिंहासन, सोने के रथ पे सवार होकर के नक्षत्र लोक में पहुंच जाते हैं। शनिदेव के सामने प्रकट हो जाते हैं। शनि भगवान मन ही मन सोचते हैं कि मुझसे कितने देवता भी डरते हैं और ये राजा की इतनी हिम्मत, मुझसे युद्ध करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए यहाँ पर आ गए। तो मन ही मन प्रसन्न होकर के राजा दशरथ से शनि भगवान कहते हैं, राजन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। तो राजा दशरथ वर मांग लेते हैं कि कभी भी रोहिणी नक्षत्र में और कृतिका नक्षत्र का भेदन कर रोहिणी नक्षत्र में मत प्रवेश होना। वो आदेश दे देते तथास्तु, और वो प्रसन्न होकर के 2 वरदान दे देते हैं। शनि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राजा दशरथ मन ही मन शनि भगवान की स्तुति करते हैं। राजा दशरथ के द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र, ये इसका पाठ करने से, श्रवण मात्र सुनने से सब प्रकार से शनि पीड़ा दूर हो जाती है। इसी प्रकार से राजा नल को भी शनि की पीड़ा का, शनि की साढ़े साती के समय पे उन्हें भी काफ़ी दुख सहना पड़ा। राम लक्ष्मण को भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव
सहना पड़ा। जब हनुमान जी रास्ते में मिलते हैं तो हनुमान जी के प्रभाव से शनि का प्रभाव दूर हो जाता है राम लक्ष्मण के ऊपर, और सीता का पता वो लगा करके जब लंका में जाते हैं तो उनकी पूंछ में जो आग लगाते हैं, पूरा लंका हनुमान जी जला देते हैं। और रावण जो था बहुत ही महापंडित महाज्ञानी था, वो शनि भगवान को और महाकाल को अपने दरवाजे पे उल्टा लटका रखा था। जब हनुमान जी कई दिनों तक वो उल्टे, कई सालों तक, कई वर्षों तक उल्टे लटके रहते हैं, मनी मन प्रार्थना करते हैं, तो भोलेनाथ प्रकट होते हैं कि मेरा ही रुद्र अवतार होगा, वो आपके समस्त कष्टों को छुड़ाएगा। तो उस समय लंका का दहन कर जब हनुमान जी आते हैं, आवाज़ सुनते हैं, केवल वो जगह बची होती है और विभीषण की भी जगह बची होती है। तो उस समय वो शनि को बंधन से मुक्त करते हैं, महाकाल को भी बंधन से मुक्त करते हैं। तो शनि भगवान स्वयं वचन देते हैं, हे हनुमान जी, आपके भक्तों पर मेरा कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी हनुमान जी की आराधना करता है, साधना करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनके ऊपर शनि भगवान अपनी कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं, अच्छी शुभ दृष्टि भी डालते हैं। एक और पौराणिक कथा आती है, वीडियो लंबा है, हमारे लास्ट तक बने रहें, इसकी बिल्कुल मत करें, पूरा सुने। कलयुग में साक्षात अन्न धन समस्त प्रकार की भौतिक जो संसाधन है, उस शनि भगवान की कृपा दृष्टि से व्यक्ति राज ऐश्वर्य भोगता है। एक बार नवग्रहों में बहस होने लगी, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन। कोई किसी की दूसरे की बात नहीं मान रहा था। सब नवग्रह इंद्रदेव के पास गए, इंद्रदेव भयभीत हो गए, मैं तो किसी को बड़ा छोटा नहीं बता सकता। उन्होंने उनसे कहा कि उज्जैन नगरी में वीर विक्रमादित्य नामक राजा राज्य करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर बड़ा छोटे का वो दे देंगे। नवग्रह चल करके राजा वीर विक्रमादित्य के पास आए, उन्होंने कहा हम में सबसे बड़ा कौन है। तब वो कहने लगे, मनी मन उन्होंने भी सोचा मैं भी किसी को बड़ा छोटा क्यों कहूँ। उन्होंने अपने राज ज्योतिषियों को बुलाया कि सब ग्रहों के लिए सिंहासन तैयार किए जाएं। नवग्रह थे, 9 सिंहासन लगाए गए। तो सबसे पहले राज ज्योतिषियों को बुलाया कि क्रम से जिस ग्रह का आसन है लगा दिया जाए। सबसे पहले सोने का सिंहासन सूर्य को, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को, इस प्रकार से जो नव धातुओं के आसन थे, सबसे लास्ट में लोहे का सिंहासन लगाया गया, बहुत बड़ा विशाल। एक एक क्रम से सब देवताओं को बैठाला गया। लास्ट में शनि भगवान का लोहे का सिंहासन देखकर शनि भगवान वीर विक्रमादित्य पर कुपित हो गए कि दुष्ट राजन, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। मेरे लिए सिंहासन सबके लिए सोने चांदी कॉपर जस्ता तांबे नवरत्न युक्त, मेरे लिए लोहे का सिंहासन, मेरे प्रकोप का तुम्हें भाजन करना पड़ेगा। वीर विक्रमादित्य राजन बोले, जैसा नियम था राज ज्योतिषियों ने जैसे बताया उस प्रकार से मैंने लगा दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर भी आप अगर नाराज हैं तो आपकी इच्छा, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होगा ही, मैं डरने वाला नहीं हूं। शनि क्रोधित हुए। कुछ दिनों बाद शनि भगवान जब विक्रमादित्य के ऊपर साढ़े साथी के रूप में आने के लिए तैयार समय आया, तो उन्होंने एक घोड़ों का व्यापारी बनकर के, घोड़ों के व्यापारी के साथ घोड़ों में शनिदेव सवार हो गए। तो व्यापारी वीर विक्रमादित्य के नगर में आता है, तो वो श्वेत घोड़े पे शनि भगवान सवार हो जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को वो घोड़ा बहुत पसंद आया, वो घोड़ा उन्होंने ले लिया और उस घोड़े पर बैठ करके जैसे ही उसको सवारी करना चाहा, तो घोड़ा इतनी तेज गति से चला, काफी दूर बड़े ब्यावान जंगल में पहुंचकर, जहां पर कोई भी रास्ता इधर उधर नहीं दिख रही थी, वहां पर शनि भगवान घोड़े के रूप में गायब होते हैं। राजा को पटकी वहां पर लगा देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
राजन जब देखता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ये तो जंगल है, भूल जाता है। तो भटकते 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 कोई ग्वाला आज आता है, गाय चुराने वाला। वो उनको रास्ता बता देता है राजन को शहर की। तो धीरे धीरे पानी पिलाता है। तो उस ग्वाले को वीर विक्रमादित्य अपनी सोने की अंगूठी देते हैं और चल देते हैं। शहर के पास एक सेठ राजा वीर विक्रमादित्य को अपने पास घर बुला लाता है। उसको नाम पूछता है, मैं विक्रमा बीके हूँ और उज्जैन का रहने वाला हूँ। तो इस प्रकार से सेठ को ये लगता है कि लगता तो अच्छे घर का है, इसकी सेवा की जाए। वो भोजन कराने के लिए अपने घर लाता है और अपने गले का हार उतार करके खूंटी पे टांग देता है और उस राजा को भोजन कराने लगता है। भोजन करते करते वो राजन देखते हैं वो मयूर रूपी खूंटी जो है सेठ का हार निगलने लगती है, निगल जाती है। और जब सेठ भोजन कराता है राजा को और जब हाथ धुला करके बाहर ले जाता है, तब फिर वो अपनी खूंटी के ऊपर देखता है, हार गायब। जब हार गायब होता है, उसने कहा इस समय में कोई भी नहीं आया, इस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं आया, लगता है ये हार व्यक्ति ने चुरा लिया। तो इस प्रकार से वो उससे पूछता है, वो कहता है मैंने नहीं लिया। तो इस प्रकार से वो राजा के पास ले जाता है। राजा आदेश सुना देता है इसके चारों हाथ पैर काट करके कारागृह में छोड़ दिया जाए। तो उस वीर विक्रमादित्य के चारों हाथ पैर कट जाते हैं और वो छोड़ देते हैं नगर पे। तो कोई उनके मुख में टुकड़ा डाल दे तो वो खा ले, नहीं तो पड़े रहते हैं। एक दिन वीर विक्रमादित्य की जब चोट थोड़ी हल्की हुई, कटे हुए जख्म हल्के, तो राग मल्हार गाने लगे। वो मल्हार राग उस शहर की रानी की, राजा की राजकुमारी तक पहुंची। तो राजकुमारी ने अपनी सखी सहेलियों से कहा, ये व्यक्ति कौन है इतना अच्छा राग मल्हार गा रहा है, मैं तो इसके साथ शादी करूंगी। ऐसे कहने पर सखियाएं बता करके आती हैं, वो तो चौरंगा है, उसके चारों हाथ पैर नहीं है। कोई बात नहीं, तब भी वो जिद पर अपने राजा को, पिता को समझा लेती है और उसी के साथ शादी कर लेती है। तो इस प्रकार से उस राजकुमारी उस चौरंगा के साथ चारों हाथ पैर कटे के साथ शादी कर लेती है। तो एक बार मन ही मन शनिदेव स्वप्न में दर्शन देते हैं। राजन, देख लिया मेरे प्रकोप का भाजन, मेरा अनादर करने का। तो उस राज स्वप्न देते हैं। तो राजा मन ही मन उनको क्षमा मांगता है, हे शनिदेव, मेरे ऊपर से अपनी गलत दृष्टि का प्रभाव हटाओ। मैं आपको सबसे बड़ा दिल से मानता हूँ, स्थान भी दूंगा और नगर में ढंढोरा भी पिटाऊंगा। तो शनिदेव तब तक अपना प्रभाव हटा लेते हैं। तो जैसे हटाते हैं तो राजा के चारों पैर निकल आते हैं और ये सेठ दृश्य देखता है। उसके खूंटी पर हार भी निकल आता है शनि का प्रभाव हटते ही। और फिर वो सेठ को जब पता चलता है तो उज्जैन नगरी का वीर विक्रमादित्य राजन है, तो वो अपनी बच्ची को भी, लड़की को भी राजा के साथ ब्याह देता है। उस शहर की राजा की लड़की भी, दोनों हर प्रकार से धन वैभव लेकर के अपने राज्य में आकर के उज्जैन में ढिंढोरा पिटवाते हैं। शनि भगवान की घर घर पूजा होगी और सभी इनके प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन दीपक जलाएंगे। मंगलवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का शनि प्रकोप नहीं सताएगा। तो इस प्रकार से शनि का कुप्रभाव दूर करने के लिए, शनि बहुत पावरफुल ग्रह हैं, इनकी शुभ दृष्टि प्राप्त हो तो इसके लिए हनुमान चालीसा, हनुमान की उपासना करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें जो राजा दशरथ के द्वारा गान किया गया है। और जो व्यक्ति 16 शनिवार तक व्रत करता है उसके ऊपर से सब प्रकार से सुख समृद्धि बनी रहती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।